बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ बहुत से डिपार्टमेंट जॉब्स आई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, उनके बारे में। तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही मौजूद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम जो है ओपन कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने अपना गूगल क्रोम जो है ओपन कर लिया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है पाकिस्तान जॉब बॉक्स डॉट कॉम। पाकिस्तान जॉब बॉक्स डॉट कॉम पूरा लिखना है। पूरा लिखने के बाद आपने सिंपली जो है इसे एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की जो है वेबसाइट जो है एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले जो है गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो सिंपली आपने इसी के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और यहाँ पे कई सारी जॉब्स हैं जो पिछले लास्ट वीक की जॉब्स हैं वो आई हुई हैं। तो वन बाय वन मैं आपको ये सारी जो है रीड करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो नंबर पे जो जॉब है वो है डायरेक्टरेट जनरल लाइफ स्टॉक जॉब 2021। सिंपली मैं इसको ओपन क्लिक न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है इसका पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैब करके यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क की, और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 11वें का है, यानी कि जो पे स्केल लगेगा वो 11वें का लगेगा। अगर इसमें तालीम की बात की जाए कि क्या कुछ जो है तालीम चाहिए होगी, तो इसके लिए जो है इंटरमीडिएट चाहिए होगा और टाइपिंग स्पीड साथ जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो चाहिए होगी। और कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट जो है वो टोटल 7 हैं। 2 पोस्ट होंगी वो मेरिट की होंगी। उसके अलावा जोन 1 की एक पोस्ट है, जोन 2 की भी एक पोस्ट है, जोन 3 की भी एक पोस्ट है, जोन 4 की भी एक पोस्ट है और जोन 5 की भी एक पोस्ट है। अगर बात करें जूनियर क्लर्क की एज की लिमिट के बारे में, तो जूनियर क्लर्क की जो एज लिमिट है वो है 20 से 32 साल रखी गई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है यहाँ पे केपीके के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो जॉब्स हैं टोटली केपीके के लिए लोगों के लिए हैं। वीडियो को आपने भी स्किप नहीं करना, क्योंकि और भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जिनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे पोस्ट है वेटरनिटी असिस्टेंट की जॉब है। इसमें जो है आपके पास जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि एसएससी यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा तस्लीम शुदा ज़री तरबियती इदारे से 2 साला, और यहाँ पे आपके पास कोर्स भी होना चाहिए इस जॉब से रिलेटेड। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो पोस्ट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, 100 हैं, यानी कि 100 नंबर की जो है वो पोस्ट है, जिसमें कोटा बराए ख़वातीन के लिए जो है 10 पोस्ट रखी गई हैं। उसके अलावा मिनॉरिटीज़ के लिए, यानी कि आपका अगर मज़हब इस्लाम नहीं है, कोई और मज़हब है, तो आपके लिए जो है वो 5 सीट रखी गई हैं। उसके अलावा कोटा बराए माजूर अफराद, यानी कि माजूर अफराद के लिए कोटा जो है वो 3 है। आप अगर आप डिसेबल हैं, सपोज़ आपकी कोई भी आप में डिसेबिलिटी है, तो आपके लिए 3 सीट जो है वो रिज़र्व हैं। उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो है मज़दूर अफराद ही काम करेंगे। 20 जो है वो मेरिट की है, यानी कि किसी भी जगह से कोई भी बंदा आ सकता है, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा को होना चाहिए। उसके अलावा जोन 1 की 14 पोस्ट है, जोन 2 की भी 14 है, जोन 3 की 13 पोस्ट है और जोन 4 की भी 10 पोस्ट हैं और जोन 5 की 11 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे भी जो है 20 से 32 साल है, और यहाँ पे भी जो डोमिसाइल होना चाहिए वो खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे पोस्ट है वो है जी दफ्तरी की पोस्ट है। दफ्तरी की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है सबसे कम एजुकेशन रखी गई है। कैंडिडेट का मिडिल पास होना चाहिए, या उसके पास कोई भी इसके बराबर या उसने कोई सर्टिफिकेट किया है वो होना चाहिए उसके पास। उसके बाद देखा जाए तो पोस्ट तो सिर्फ एक ही है, एक पोस्ट है और वो मेरिट की है। और अगर उम्र की बात की जाए तो 20 से 32 साल जो है कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। तो अप्लाई सुबह खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी जो है बंदा अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें नंबर 1 पे जो है उम्र की हद, जो एज लिमिट है वो रियायत जो सरकारी हदायत के मुताबिक होगी, यानी कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको वो जितनी रिलैक्सेशन मिलती है उस हिसाब से मिलेगी।
अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये सारा कुछ है आपने पढ़ लेना है और अप्लाई करना है किस तरीके से, आपने क्या करना है, वेबसाइट पे चलने जाना है www.ats.org.pk। वहाँ से आपने जो है इसका फॉर्म डाउनलोड करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और अगर यहाँ पे आपने इसी जो है वेबसाइट जहाँ से आपने ओपन किया था इसी के लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, फ़िलहाल तो यहाँ पे लिंक नहीं है, तो लिंक इंशाल्लाह मैं ऐड भी कर दूंगा। यहाँ पे एक लिंक होगा, डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाते साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अगर अभी लिंक नहीं है मेरे पास तो कहाँ पे जाना है, मैंने www.ats.org पे मैंने जाना है, www.ats.org, और इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है www.ats.org.pk भी साथ आपने लिखना है। तो आप ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे अलाइड टेस्टिंग सर्विसेज की। ये यहाँ पे अलाइड टेस्टिंग सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आप ये जगह प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे आपको जो है ये मिल रहा है। यहाँ पे ये पूरा दूसरे नंबर पे डायरेक्टोरेट ऑफ लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा इसकी लास्ट डेट भी लिखी हुई है कि कब आपने, लास्ट डेट कब है, जनवरी 18 को आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करानी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, उर्दू में भी है, ये उर्दू में एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका PDF में, सिंपली आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से जो है फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म है, इसको आपने यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये भी थोड़ी देर तक मेरा जो फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरा डाउनलोडिंग आ गई है और ये मेरा फॉर्म जो है ये पूरा डाउनलोड हो गया है। सिंपली आपने इस फॉर्म को, ये जो भी हमने डाउनलोड किया है ये भी लोड हो गया मेरा, तो इसका एक प्रिंट ले लेना है। प्रिंट के बाद आपने इसको पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे चालान फॉर्म भी है इसका, तो इस चालान फॉर्म को भी आपने फिल कर लेना है। और 350 रुपये इसकी जो फ़ीस है आपने HBL में या सिल्क बैंक में जमा करा देनी है। जमा कराने के बाद आपने ये जो फॉर्म है सारा जो फिल करना है, इस पत्ते के ऊपर जो आपके सामने अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पत्ते के ऊपर आपने सिंपली ये जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है ये क्या करना है, सेंड कर देना है। तो अभी हम बात करते हैं अपनी दूसरी जॉब के बारे में कि दूसरी जॉब कौन सी है। तो यहाँ से पहले मैं सारे जो है जितने भी अपने मैंने टैब खोले ये मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो दूसरी जो जॉब है वो है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL के। तो सिंपली आपने इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब के ऊपर आपको ने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं नीचे इसके एडवर्टाइजमेंट फॉर्म पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट खाली हैं। तो UBL में ये जो नौकरियाँ हैं ये जो है बड़े पैमाने की जॉब्स हैं। बड़े पैमाने में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, नेटवर्क्स का जो जानते हैं, तो ये जो है उनके लिए ये वैकेंसियाँ हैं। तो सबसे पहले जो है जो वैकेंसी है वो हेड डेवलप्स की है, उसके बाद डेवलप इंजीनियर की है, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर की है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, फिर IT डिलीवरी मैनेजर की है, फिर उसके बाद अगर पोस्ट की बात करें तो IT बिजनेस एनालिस्ट की है, फिर बात करें तो एप्लीकेशन डिज़ाइनर की है, उसके बाद अगर बात करें तो एप्लीकेशन सपोर्ट की है, और इसके अलावा जो हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर की भी हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट है, SOA माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट है, उसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट ऑनर है, डिजिटल फंक्शनल एनालिस्ट है, डिजिटल रिलेशनशिप मैनेजर है और डिजिटल प्रोडक्ट सपोर्ट मैनेजर है। तो ये जितनी भी पोस्ट हैं सारी यानी कि अपर लेवल की पोस्ट हैं। अगर आपकी हाई क्वालिफिकेशन, आपकी जितनी भी डिग्री है वो BS IT है या BS CS है या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आप जो है इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप UBL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आप लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास जितनी भी वैकेंसीज़ वहाँ पे शो हो रही थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो है ये आप देखें ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, रिलेशन मैनेजर, रिटेल बैंकिंग है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने यहाँ से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। फ़िलहाल जो है इनकी वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही, तो सर्वर इनका ख़राब है, पहले ही मैंने चेक किया था तो यही मसला आ रहा है। तो यहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे थोड़ी देर तक तो आपका अप्लाई नाउ हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं अपनी तीसरी जॉब के बारे में। तो तीसरी जो जॉब है वो है जी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड्स के बारे में। तो सिंपली मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आपको इसका पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको न्यू इमेज में करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो
यहाँ पे जो है मुख्तलिफ पोस्ट हैं, मुख्तलिफ पोस्ट यानी कि ऊपर अपर लेवल की भी पोस्ट हैं और लोअर लेवल की भी पोस्ट हैं। तो अपर लेवल की पोस्ट में मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो पोस्ट है वो है जी सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है। इसका जो बेसिक पे स्केल होगा वो 8वां होगा। अच्छा जी, इसकी अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ से 1,25,000 से लेके 2 लाख के दरमियान तक इसकी सैलरी है। एज लिमिट अगर इसकी बात करें तो 25 से 35 साल तक के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो असामियों की तादाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो भी ओपन मेरिट की रखी गई है। तो इसके लिए हमारे पास तालीमी काबिलियत यानी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से तालीमशुदा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 16 साल डिग्री, कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री 4 साल या मसावी तालीम, यानी कि आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए जी BSIT की या BScs की या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ये तीनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए या इससे रिलेटेड या इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरे नंबर पे जो शर्त रखी गई है वो है एक मारूफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रामिंग सिस्टम एनालिस्ट और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 5 साल का तजर्बा, और किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में आपके पास जो है 5 साल का जो एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो है जी मॉनिटरिंग ऑफिसर। इसका जो पे स्केल है वो है 7वां। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी 90,000 से लेके 1,44,000 के दरमियान में है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 22 से 30 साल तक के लोग जो हैं इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की कितनी असामियाँ खाली हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ असामियाँ जो हैं वो टोटली 7 असामियाँ यहाँ पे खाली है। इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, वो है जी एग्रीकल्चर होना चाहिए, इकनॉमिक्स होना चाहिए, शुमारियात होना चाहिए, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस। यहाँ पे भी जो है BS की डिग्री यानी कि 16 साल की डिग्री होनी चाहिए या इससे मिलती जुलती, यानी तो या कि आपने BS किया हो इकनॉमिक्स में या फिर आपने MS किया हो, MSc की हो इकनॉमिक्स में, या जितने भी यहाँ पे लेक्चर लगे हों लिखे हुए हैं डिसिप्लिन इनमें। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो असामी है या जो पोस्ट है वो है जी मॉनिटरिंग ऑफिसर BPS 7। तो ऊपर वाली भी ऑफिसर थी, नीचे वाली भी थी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है वो होगा, डिफरेंस इनका होगा, तो आपने ये भी देख लेना है। फिर एक और मॉनिटरिंग ऑफिसर है, ये भी आप देख सकते हैं। तो नीचे नंबर पे अब हम पोस्ट करेंगे अकाउंट ऑफिसर की जो जॉब है BPS 18 की, तो ये भी एक असामी अकाउंट ऑफिसर की खाली है। उसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट यहाँ पे इसकी भी एक असामी खाली है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जो है ये यहाँ पे असामियाँ खाली हैं। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है www.msfcr.gov.com, यहाँ से आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपने उसी पुरानी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और नीचे यहाँ पे देखें तो आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन और एक बटन लगा हुआ है। सिंपली आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर कैरियर के ऊपर क्लिक कर देना है। कैरियर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास सारी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो आ रही हैं। तो ये 14/1/2021 की ये वाली जो है ये वैकेंसी हैं और इसको यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये PDF फॉर्म होगा। ये यहाँ पे इसका जो है पूरा वो जो भी हमने पढ़ा था वो इंग्लिश में आ गया है, इसको आपने क्रॉस कर देना है और इसको यहाँ पे आप देखें क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा जो है ऑफिस पे बना हुआ है तो ओपन हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने तस्वीर लगानी है। उसके अलावा जो है ये पूरा जो आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, अपने अब्बू का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सब कुछ यहाँ पे आपने फिल करने के बाद यहाँ पे जो पोस्ट कर देना है। पोस्ट कहाँ के पर है, यहाँ पे आपने दोबारा एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ किस जगह पे आपने पोस्ट करना है। तो ये आप करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे आपके पास इस किस्म से ये पोस्ट जो है ओपन हो जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट फॉर्म को भी आपने बड़ा कर लेना है यहाँ पे। और इसमें अब मैं आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो है सुपरवाइज़र की जॉब है वो BPS 8वां स्केल है इसका।
मेरिट की एक वैकेंसी है, केपीके की भी एक वैकेंसी है। तो इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है एफएससी होना चाहिए, नॉन मेडिकल होना चाहिए, यानी कि मेडिकल में आपने जो है एफएससी नहीं की होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बमा 1 साल तजर्बा कंप्यूटर जानने वाले को तरजीह जाएगी। अगर आपके पास कंप्यूटर की स्किल्स हैं, आप टाइपिंग जानते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है जी लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के लिए जो है टोटल असामियाँ जो खाली हैं वो 2 असामियाँ खाली हैं। इसके लिए सिंध यू की एक वैकेंसी और केपीके की भी एक वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो चाहिए जी एफएससी बमा कंप्यूटर जानने वाले को तरजीह जाएगी। सेम वही है कि आपने एफएससी करना है और आपको कंप्यूटर का कोड कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद जो है एचएस की जो है वैकेंसी खाली है, ये भी एक वैकेंसी खाली है और मेरिट की है, यानी कि कोई भी से भी बंदा अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक होना चाहिए और बमा मुतलका शोबे में 2 साल तजर्बा। और इस शोबे का मुझे तो पता नहीं है कि इस एचएस का कैबिनेट मेकर का क्या काम होता है, लेकिन अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी काम, तो अगर आपको पता है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वैकेंसी है वो सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। इसके लिए पंजाब के लिए एक सीट है, केपी के लिए भी एक सीट है और सिंध के लिए भी एक सीट है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है वो एफएससी चाहिए और नॉन मेडिकल फिज़िक्स, नॉन मेडिकल होनी चाहिए, यानी कि मेडिकल नहीं होना चाहिए। आपका फिज़िक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकता है और मैथमेटिक्स हो सकती है। इसमें भी जो है कंप्यूटर का जो है जो जानता है उसको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद सुपरवाइज़र है, इसके लिए जो है 3 वैकेंसी है, पंजाब की एक वैकेंसी है, केपीके की भी एक वैकेंसी और सिंध की एक वैकेंसी है। सेम वही रिक्वायरमेंट है एफएससी। उसके अलावा एचएस2 की वैकेंसी हैं जी, इसकी एक ही वैकेंसी और मेरिट की एक ही वैकेंसी है। और मैट्रिक होना चाहिए आपका बमा मुतलका शोबे में 1 साल तजर्बा और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है होना चाहिए। इसके बाद लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की जॉब है जी, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट सिंध के लिए ये जो है ये एक पोस्ट है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो चाहिए जी मैट्रिक साइंस होना चाहिए और कंप्यूटर जानने वाले को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो है स्किल्ड फिटर की जो है वैकेंसी है ये भी है। इसी तरह बहुत सारी नीचे भी आप देखें वैकेंसी हैं जी, लोडर की वैकेंसी है, लेबर की वैकेंसी है, यूएसएम की है, चौकीदार की और सेंट्री वर्कर की भी वैकेंसी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त मौजूद फॉर्म पर हमरा कौमी शनाख्ती कार्ड, तालीमी असलाद, जितने भी आपके तालीमी जो हैं, आपने जो कुछ आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो आपने लगाने हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और 100 रुपये का पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट स्टैम्प शुदा जिस पर तारीख वाजिया हो बनाम इंस्पेक्टर IAS&C कराची के साथ इंस्पोर्ट ऑफ। यहाँ पे इस एड्रेस के नाम आपने सिंपली जाना है, क्या करना है, आपने पे ऑर्डर बनवा लेना है। पे ऑर्डर आपने जो है या बैंक से आप बनवा सकते हैं पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, या फिर आप जो है पोस्टल आर्डर भी कर सकते हैं। पोस्टल आर्डर आपको मिलेंगे जी हमारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपने उनसे ले लेना है 100 रुपये का जी पोस्टल आर्डर। 100 रुपये का जो पोस्टल आर्डर है वो हो सकता है आपको 110 या 120 रुपये का मिले, तो वो लेना है आपने और उसके ऊपर आपने फिल कर देना है क्या, यहाँ पे जो पता लिखा हुआ है बनाम चीफ इंस्पेक्टर से लेके ये सारा आपने आगे तक फिल कर देना है, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर एंड सी यहाँ तक। उसके बाद ये सारी फॉर्म और ये पोस्टल आर्डर आपने कराची भेजना है, ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर। और ये सारी जो है 15 तारीख अशात के 25 योम के अंदर हो जानी चाहिए, यानी कि अभी आप जो देख रहे हैं इसको 2-3 दिन हो चुके हैं इस फॉर्म को आए हुए, तो आपने 15 दिन काउंट कर लेने हैं और उसको जो है कर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने एक सिंपली एप्लीकेशन जो है फॉर्म है खुद से भी आप बना सकते हैं। इस किस्म का जो फॉर्म है बेशक आप इसी को ही प्रिंट करवा लें, तो यहाँ से काट। इसके बाद जो जॉब आ रही है वो आ रही है आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। सिंपली आपने इसको ओपन लिंक न्यू टैब कर लेना है। ये जो जॉब है ये MH हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर जो मौजूद है उसमें आई है, उसी का एक डिपार्टमेंट है AFIP, उसमें ये जॉब्स आई हुई हैं। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इसमें जॉब्स आई हैं। सिंपली आपने एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म आ जाएगा। आपने इसको ओपन इमीडिएट न्यू टैब करके इसको यहाँ से बड़ा करके रीड कर लेना है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आई है जी कंप्यूटर असिस्टेंट ऑपरेटर की। इसका जो बेसिक पे स्केल है वो है जी 7वां। इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 2 हैं टोटली। उसके बाद अगर बात करें तालीम, तजर्बा और दीगर काबिलियत के बारे में, तो कैंडिडेट का जो है मैट्रिक पास होना लाजमी है और उसके साथ कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए।
उसके अलावा डोमिसाइल की बात करें कि कौन कौन से डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं और एक्स फाटा के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आ रही है लैब असिस्टेंट की जॉब आ रही है, तो लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए BPS जो है 7 रखा गया है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 है, मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ कैंडिडेट का होना चाहिए। पंजाब और फेडरल एरिया से 3 लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से 1 अप्लाई कर सकते हैं और एक्स फाटा से जो है 1 बंदा अप्लाई कर सकता है। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो बेसिक पे स्केल रखा गया वो 5 रखा गया है और यहाँ पे जो है असामियों की कुल तादाद जो है 1 है। इसके बाद तालीम होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए और शहरी का जो है लोकल होना जो है लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आया और स्वीपर की जो है वैकेंसियाँ हैं, प्राइमरी पास जो है इनके लिए एजुकेशन रखी गई है और इनके लिए जो डोमिसाइल रखा गया वो लोकल रखा गया है। तो अप्लाई करने का क्या तरीका है? अप्लाई करने में सबसे पहले जो शर्त रखी गई है वो है जी, कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। उसके अलावा जो है सरकारी मुलाजमीन अपनी दरख्वास्तें महकमाना, अच्छा ये जो है सरकारी मुलाजमीन जो है एक प्रॉपर चैनल के साथ अप्लाई करेंगे, कानून के मुताबिक वो जो है इन वैकेंसीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, दरख्वास्तें आपने लेनी है, एक दरख्वास्त टाइप करनी है, बमा 2 अदद ताज़ा तरीन, उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है, कंप्यूटर का ID कार्ड की कापी लगानी है, अपनी सारी एजुकेशन लगानी है, डोमिसाइल लगाना है और जितनी भी आपकी चीज़ हैं वो आपने सबमिट करा देनी है। इम्तिहान में पास शुदा 100। इसके बाद आपका जो है एक यहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ आपने ये भेजनी किधर है, ये तरीका जो है लास्ट में लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ख्वाहिशमंद तालिब इम्तिहान में पास आपका जो है, इसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में जो पास होगा टेस्ट इंटरव्यू में उसको बुलाया जाएगा और पूरा एक मेरिट बनेगा और मेरिट को जो है तरजीह दी जाएगी। तमाम असामियों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है जी 18 से 25 साल। अगर उम्मीदवार अगर यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है किसी और मज़हब से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्ध मत से या किसी और ज़ातों से, तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल की रखी गई है। माज़ूर अफराद के लिए जो एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा कर दी गई है और वो है जी 18 से 25 साल। रिटायर्ड आर्म फोर्सेस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एज लिमिट जो है वो 45 साल रखी गई है। तो अप्लाई करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म AFIP रावलपिंडी की वेबसाइट, यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके डाउनलोड कर लेने हैं। दरख्वास्त फॉर्म और बैंक ड्राफ्ट 250 रुपये का जो है आपने बैंक ड्राफ्ट एक फ़िल करना है, वो किसके नाम के ऊपर करना है, कमांडेंट AFIP रावलपिंडी को दे देना है। उसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके बता सकते हैं और इनको इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक या तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मैंने, सिंपली आपने इस अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे या तो फर्स्ट पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपने आ जाना है अपॉर्चुनिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाना है जॉब्स में। जैसे ही आप जॉब्स में आएंगी ये सारी जॉब्स आपको जो है नज़र आ रही होंगी। आपने सिंपली व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू डिटेल के ऊपर के बाद आपके पास ये कुछ आ गई हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, आया की और स्वीपर की, जितनी भी हैं ये सारी आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है नज़र आ रहा होगा, AFIP जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली डाउनलोड करके बता देता हूँ। जैसे ही मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे IDM के ऊपर ये जो फाइल ऑटोमेटिकली आ गई है, इसको अब मैं स्टार्ट डाउनलोड कर दूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं सिंपली ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपके सामने आ गया है। आपने पूरा इसको फिल कर देना है और बाकी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था 250 का ड्राफ्ट जो है वो इसके साथ लगाना है और एड्रेस पे भेज देना है। इसके बाद जो जॉब आ रही है वो आ रही है जी FWO की जानिब से, यानी कि फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। सिंपली आपने इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैप कर लेना है। ओपन लिंक इन न्यू टैप करने के बाद आपके पास इस किस्म से इंटरफेस आ जाएगा। आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ये इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है। सिंपली आपने इसको क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैप करना है और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे कई सारी जॉब्स हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो एक ये बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है इन्होंने दिया है। तो अक्सर लोग जो होते हैं उनकी जो एजुकेशन है वो कम है, मैं उनके लिए ये बनाता हूँ वीडियोस वगैरह ताकि उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी जो है जॉब्स आई हैं। तो सबसे पहले जो जॉब है वो स्वीपर की जॉब्स है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 4 हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए कुछ ख़ास नहीं है, बस उसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हो और मिनिमम 2 साल जो है इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए स्वीपर में। उसके बाद मेरे पास जो जॉब है वो है जी तंदूर की जो जॉब है उसके लिए 3 वैकेंसियाँ खाली हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो है वो जी मैट्रिक होना चाहिए या मिडल होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक है। एजुकेशन का इसमें भी इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको काम आना चाहिए जो है वो 2 साल उसने जो है एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं पे किया हो। उसके बाद जो है वो जी ऑफिस बॉय की है। इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक हो या मिडल हो, दोनों में से कोई एक भी चल जाएगी। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसका जो 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका ऑफिस बॉय की फील्ड में। उसके बाद जो वैकेंसी है वो जी वेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो जी 6 चाहिए हैं, इनको 6 बंदे चाहिए इस पोस्ट के लिए। क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक हो या मिडल हो तो चल जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। एज अ वेटर उसने 5 साल जो है काम किया हो। उसके बाद जो वैकेंसी है वो बहुत ही जो है कुक की वैकेंसी है, बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि कुक की वैकेंसी है। यहाँ पे 8 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो इसके लिए 3 बंदे चाहिए इनको जो एज आ कुक काम करेंगे और 8 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो है प्लम्बर की वैकेंसी है। प्लम्बर का काम अगर कोई बंदा जानता है और उसने मिडिल और मैट्रिक किया है और उसके पास 5 साल का तजर्बा है तो वो भी ये नौकरी कर सकता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये यहाँ से आप जितने भी ऊपर है ना, इसमें ऐसी होंगी जिसमें एजुकेशन आपकी जो है हाई होंगी और कुछ होंगी जिनमें एजुकेशन जो है वो कम होगी। तो इसके लिए जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है वो है जी MBA होना चाहिए, BBA होना चाहिए, BSc होना चाहिए या MS ऑफिस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे का फील्ड में। उसके अलावा जो उसके बाद वैकेंसी है वो जी असिस्टेंट वेल्डर की वैकेंसी है। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट इसके लिए जो चाहिए वो हैं जी 4। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जी मैट्रिक होना चाहिए बंदा या मिडल होना चाहिए। 3 साल को जो है एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। उसके बाद जी है वेल्डर की वैकेंसी है। तो वेल्डर की वैकेंसी जो है इसके लिए उनको 4 बंदे चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए मिडल हो या मैट्रिक हो कोई भी चल जाएगी, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ वेल्डर उसके पास होना चाहिए। किसी भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया हो या कहीं भी बाहर अगर उसने काम किया तो उनसे वो लिखवा के ले आए कि ये बंदा जो है हमारे पास इतना अर्सा काम करता रहे। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट क्रश प्लांट ऑपरेटर की। इसके लिए जो उसे चाहिए बंदे के पास होना चाहिए DAE मैकेनिकल होना चाहिए और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर जो है जी क्रश प्लांट ऑपरेटर है। क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए BTech होनी चाहिए या BE मैकेनिकल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है बंदे के पास जो होना चाहिए यहाँ पे 5 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर और भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें प्लांट इंचार्ज है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, डिप्टी इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, सर्वेयर है। उसके अलावा असिस्टेंट एंड सर्वेयर है, सीनियर सर्वेयर है, साइट इंचार्ज है, लैब टेक्नीशियन है, इंचार्ज है, QA और QC मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, CAD ऑपरेटर है, मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, मैनेजर प्लानिंग है, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, डिप्टी मैनेजर कंट्रोलर, और भी बहुत सारी ऑफिस कैटेगरी बहुत सारी जॉब्स जो है यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही जो है फील्ड्स में इन्होंने अपनी वैकेंसियाँ खोली हैं। तो लास्ट डेट जो है इसकी वो है 17 जनवरी 2021। ऑल वैकेंसीज आर डिनर बेस एंड डैम क्लास ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें तो आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए आपने इसी के ऊपर फॉर्म के ऊपर आ जाना है। फॉर्म के ऊपर जाने के बाद आपके पास अप्लाई नाउ का जो है ये बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपने वेलकम टू ये देख लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म। डाउनलोड फॉर्म के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो है पूरा का पूरा इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है और फिल करने के बाद आपने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वाइट कलर में, एड्रेस डायरेक्टर HR 509 कश्मीर रोड RA बाज़ार रावलपिंडी, यहाँ पे आपने जो है सेंड कर देना है।
इसके बाद की जो वैकेंसी है उनके लिए आपने दोबारा अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है पाकिस्तान जॉब बैंक। जैसे ही आप पाकिस्तान जॉब बैंक लिखेंगे आपके पास इस किस्म का जो है पूरा का पूरा एक जो है फॉर्म खुल जाएगा। सिंपली आपने जॉब्स इन पाकिस्तान कराची जो पहले नंबर वाली वेबसाइट है जिसको भी मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ये पाकिस्तान जॉब्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आने के बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक मिलेगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब जॉब्स 2020 अप्लाई ऑनलाइन। सिंपली आपने इसको ओपन लिंक न्यू टैप करके आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे कई सारी जो है वैकेंसीज है लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियरली मेंशन नहीं होगा क्योंकि बहुत ही बड़ी इमेज है और इसके ग्राफिक्स जो हैं बहुत ही लो हैं। तो यहाँ पे हमने लिखी हुई है पोजीशंस, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन है, उसके लिए जो बेसिक पे स्केल है वो 18 का है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के लिए एक पोस्ट है, उसके अलावा नेटवर्किंग की पोस्ट है, उसके अलावा एडमिन एचआर की पोस्ट है, फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, फिर 34 असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है और उसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट ले हैं यानी कि सीट्स जो हैं वो 34 हैं। फिर कम्युनिकेशन की पोस्ट है, फिर आईटी की पोस्ट है, फिर एडमिन और एचआर ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट की पोस्ट है, फिर डेटाबेस की पोस्ट है, प्रोग्रामिंग की पोस्ट है, डाटा एनालिसिस की पोस्ट है, इकोनॉमिक एनालिसिस की पोस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की भी पोस्ट मौजूद है। यहाँ पे इरिगेशन की पोस्ट है, एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर की पोस्ट मौजूद है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट की पोस्ट मौजूद है, हाईवेज़ की मौजूद है, बिल्डिंग्स की मौजूद है, इंडस्ट्रीज़ की मौजूद है, स्ट्रक्चर की मौजूद है, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, फिशरीज़, इन्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स जितनी भी हैं यहाँ पे कई सारी जो हैं यहाँ पे आप देखें तो ये सारी आपको जो है मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है जॉब्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आपने यहाँ पे स्वीपर, चौकीदार, माली, ये भी जितनी भी हैं ये सारे भी जो है पोस्ट है। डिस्पैचर राइडर की पोस्ट है, लिफ्ट मैकेनिकल की भी पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट मौजूद है। कई सारी पोस्ट हैं आपने। और इसके अलावा आपने यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली इसी वेबसाइट के नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है एक लिंक मिल जाए, आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना, ओपन लिंक न्यू टैब। तो आप ये यहाँ पे जो है पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। उसके बाद अगर आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल को यूज़ किया है पहले फिर तो आपको पता होगा यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जो है जॉब्स आ रही होती हैं, यहाँ पे सीधी सीधी अप्लाई करते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप इसके ऊपर लॉगिन करें और अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया हो तो आप इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर के लिए आपके पास ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और इसके बाद जो है कंफर्म पासवर्ड कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी सारी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, जितनी भी कुछ है, आपने सारी की सारी अपनी जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पिक्चर्स वगैरह इस वेबसाइट के ऊपर डाल देनी है और फिर यहाँ से ही आपने इस जॉब के ऊपर जो है अप्लाई कर देना है। जो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक ढेर सारी जॉब्स जो मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। आपने सिंपली इनके ऊपर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अब हम बात करते हैं कि एक और जॉब के बारे में। सिंपली आपने जो पहले वाला फॉर्म था पाकिस्तान जॉब बैंक वाला, उसको नीचे कर दें। नीचे करने के बाद आपके पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैप कर लेना है। तो जैसे ही आप करेंगे आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म खुल जाएगा। मैं इसको एडवर्टाइजमेंट फॉर्म को न्यू इमेज में खोल के इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जी आईटी स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो रखी गई है जी 35 साल। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैंडिडेट ने जो है बीएस किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इसके पास 5 साल का जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो है पोस्ट है आईटी असिस्टेंट की पोस्ट है। आईटी असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, 5 साल का आपके पास डिप्लोमा नेटवर्किंग में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वेब ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और इनके ऊपर आपकी जो है स्किल्स होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपके पास पोस्ट है जो है अकाउंटेंट की पोस्ट। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फाइनेंस या बीकॉम आपने किया होना चाहिए।
और 5 साल का जो है तजर्बा भी होना चाहिए। फिर आपके पास जो पोस्ट है यहाँ पे मीडिया की है, मीडिया की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 35 साल। इसके लिए जो रखा गया ग्रेजुएशन रखा गया है विद डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन वीडियो एंड फोटोग्राफी एडिटिंग, यानी कि आपके पास जो है वीडियो भी आनी चाहिए, फोटोग्राफी एडिटिंग भी आनी चाहिए और डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो रखी गई हैं जी 5 पोस्ट। उसके बाद जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की वो और साथ ही साथ असिस्टेंट की जॉब जो है वो यहाँ पे आई हुई है। तो इसके लिए जो है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस और एमएस ऑफिस को स्किल होनी चाहिए आपके पास, और इसका डिप्लोमा भी होना चाहिए और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फिर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आती है, इसके लिए जो पोस्ट खाली है वो एक ही खाली है और इसकी यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा और डिप्लोमा होना चाहिए इसके पास कंप्यूटर साइंस का, एमएस ऑफिस का और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो है टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, एज लिमिट 35 है, मैट्रिक होना चाहिए और 2 साल का हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए पीए बीएक्स सिस्टम में। उसके बाद नायब कासिद की वैकेंसी है, इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए और 5 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिस्पैचर की राइडर की वैकेंसी होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और उसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर ड्राइवर की पोस्ट है, प्राइमरी पास होना चाहिए और मोटरसाइकिल लाइसेंस भी होना चाहिए और गाड़ी का लाइसेंस भी होना चाहिए और 5 साल का इसके पास जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर चौकीदार की वैकेंसी है, चौकीदार के लिए आपके पास प्राइमरी पास होना चाहिए और आप वर्किंग एज आ चौकीदार किसी भी या सिक्योरिटी गार्ड में आप किसी भी महकमे में आप काम करते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं ये इनिशियली। तो यहाँ पे आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म और सारा कुछ जितना भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो इस एड्रेस पे आपने जो है भेज देने हैं। ये एड्रेस नीचे लिखा हुआ है आपका, अल हरम हाउसिंग सोसाइटी। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, सारे आपने जो है इस एड्रेस के ऊपर जाके भेज देने हैं। तो अब जो नेक्स्ट पोस्ट हम की मैं बात करूँगा, इसके बाद जो पोस्ट है वो है जी सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बलोचिस्तान की ड्राइवर और नायब कासिद की जॉब्स हैं। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैप कर लेना है। यहाँ पे आपके पास सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है पूरा एक एडवर्टाइजमेंट फॉर्म खुल गया है। तो सबसे पहले जो है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसका जो बेसिक पे स्केल है, जो सैलरी का स्केल होता है वो है जी 12वां। और उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ़ जो है वैकेंसियाँ जो है वो 2 हैं। उसके अलावा एज लिमिट जो है वो है 18 से 28 साल होनी चाहिए। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है जी किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इसके अलावा आपके पास उर्दू और अंग्रेज़ी की कम से कम 35 अल्फाज मिनट में टाइपिंग की महारत होनी चाहिए। ये जो टाइपिंग है ये जो मिनिमम टाइपिंग है, और ये इंग्लिश या उर्दू टाइपिंग है, सिंपल जो टाइपिंग होती है ये वो है। उसके अलावा आपके पास शॉर्ट हैंड में कम से कम 80 अल्फाज की महारत होनी चाहिए। अब ये जो है ये जो 80 अल्फाज लिखने हैं ना, ये आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग में लिखने हैं। और इसके बाद आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन का जो है कोर्स भी होना चाहिए 3 माह का। और यहाँ पे मैंने पहले नंबर की वैकेंसी मेरे से छूट गई थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो पहले नंबर पे जो वैकेंसी है वो केयर टेकर की वैकेंसी है। इसका जो बेसिक पे स्केल है वो है जी 15। एक ही असामी खाली और एज लिमिट वही है, किसी भी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री, बीए होने चाहिए आप। उसके अलावा जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, बेसिक पे स्केल है जो जूनियर क्लर्क का वो है 7वां। टोटल नंबर ऑफ़ जो असामियाँ हैं यहाँ पे तादाद है वो है 3 है। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए वो एफएससी या एफए की डिग्री होगी, वो चल जाएगी। उसके अलावा उर्दू अंग्रेज़ी में कम से कम 30 मिनट टाइपिंग की महारत हो बंदे में, और उसके अलावा कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर में तजर्बा और इंग्लिश उर्दू टाइपिंग में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो जॉब है वो है जी स्टोर कीपर की जॉब है। स्टोर कीपर का जो पे स्केल है वो है 6वां। उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ असामियाँ खाली हैं वो 1 हैं, और यहाँ पे किसी भी बोर्ड से मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर यानी कि फ़ोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर चाहिए इनको। इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 5वां है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। उसके अलावा इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी गई है वो रखी गई है जी मैट्रिक होना चाहिए, और किसी भी यानी कि तस्दीक शुदा इदारे से, यानी कि जिस पिंडी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, वहाँ से आपने
वहाँ से आपने डिग्री की हो। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है जी सिक्योरिटी मैन की वैकेंसी है। इसके लिए जो बेसिक पे स्केल है वो जी 5वां है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 10 हैं। उसके अलावा इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है वो मैट्रिक है, और वो किसी भी तस्दीकशुदा इदारे से आपने मैट्रिक किया होना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है जी ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो पे स्केल है वो 4 है। टोटल नंबर ऑफ़ असामियाँ जो है ड्राइवर के लिए वो 15 रखी गई हैं। कैंडिडेट का जो है मिडिल पास होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एचटीवी का भी होना चाहिए और एलटीवी का भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो तजर्बा होना चाहिए उसको, ड्राइवर का तजर्बा भी एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कुक की वैकेंसी है। कुक के लिए जो पे स्केल है वो है 4था। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 5 हैं। उसके अलावा मैट्रिक होना चाहिए और किसी भी तस्दीकशुदा इदारे से उसका जो है उसके पास मैट्रिक होना चाहिए। उसके अलावा उसको खाना बनाने में महारत रखता हो, यानी एक अच्छा खाना बनाता हो। उसके बाद लेबर की वैकेंसी है। इसके लिए जो है पढ़े लिखे अफराद को तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा जो है माली की वैकेंसी जो है खाली है, पढ़े लिखे अफराद को इसमें भी तरजीह दी जाएगी। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसी है और नायब कासिद की वैकेंसी है। और इसके बाद जो वैकेंसी है जी मेहतर खाकरोब की वैकेंसी मौजूद है। जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो है जी 24 जनवरी 2021 था। 16 फरवरी 2021 औकात में ऑफिस क्लब कोटा और दिगर ऑफिस मकाम ग्वादरपुर में जमा करवाए। यहाँ पे आपके पास कोयटा और ग्वाद कैंप के जो ऑफिस हैं यहाँ पे आपने जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ार्म जमा करानी है। एप्लीकेशन फ़ार्म के साथ आपने 2 तस्वीरें और यहाँ पे आपने लिखा हुआ पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ें आपने लगानी हैं। उसके अलावा हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जॉब जो है वो थोड़ा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप देखें सैदू कॉलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्वाद जॉब्स आई हैं। इनमें भी बड़ी अच्छी जॉब्स आई हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म वो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और इसके लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी बहुत सारी रखी गई है। तो जो जिनके पास यानी कि पीएचडी वाले जो बंदे हैं या एमफिल वाले हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और यहाँ पे देखें ओरल बायोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी और डेंटल मटेरियल और यहाँ पे कुछ ये सब्जेक्ट हैं और नीचे भी जो हैं ओरल मेडिसन और ये भी काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे भी एक और जॉब है, एमबीबीएस चाहिए इसके लिए। फिर डेंटल सर्जन की वैकेंसी है, फिर लेक्चरार की वैकेंसी और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर की भी वैकेंसी है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है वेबसाइट दी हुई है smcswat.edu.pk। तो इसके ऊपर जाके आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट फॉर्म भी निकाल लेना और अप्लाई भी कर लेना है। ये जो है यहाँ पे आपने नीचे आना है इसी वेबसाइट के और यहाँ पे लास्ट में आपको जो है लिंक में मिल जाएगा। सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने आ गए, यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको बता देता हूँ किस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एसएमसी मिशन स्टेटमेंट है उनकी, ये सारे कुछ उनकी डाउनलोडिंग की चीज़ें हैं। इसमें तो यहाँ पे ये डाउनलोड फॉर्म नहीं रखा गया। तो दोबारा हम होम पे चले जाते हैं और यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे इनको चाहिए था कि ये ऊपर या यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक कैरियर का बटन लगाते हैं, लेकिन ये सरकारी महकमे हैं, इनकी अपनी एक वो होती है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कैरियर एंड अदर। आपने ये देखें तो ये इस जगह पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है कैरियर एंड अदर के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ जो है आ जाएगी। नीचे आपके पास ये जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म आया हुआ है ये आ गया है और यहाँ पे जो है ये इन्होंने फ़िलहाल तो ये क्लोज़ कर दी है और ये मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है इन्होंने अभी तक जो है इसके लिए दोबारा जो अभी तक इन्होंने नया जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है वो यहाँ पे इसका लिंक इन्होंने नहीं डाला हुआ। तो इसके बाद मैं आपको किसी और वैकेंसी की बता देता हूँ। इसके बाद जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड्स के बारे में है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है लेक्चरर जॉब्स की है वैकेंसी आज़ाद कश्मीर में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर इस तरीके से आ जाएंगे।
तो यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको इसी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनको चाहिए जी लेक्चरार्स चाहिए इनको। लेक्चरार्स की जो तादाद है, कुल तादाद वो है जी 62 लेक्चरार जो हैं इनको चाहिए, और वो मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन में इनको चाहिए। तो बेसिक पे स्केल जो होगा उनका जो लेक्चरार का है वो 17 है, जिसमें मेल जो है कैंडिडेट जो है वो 41 इनको जो है लेक्चरार चाहिए, 41 मेल, और 21 जो इनको चाहिए वो चाहिए इनको फीमेल। टोटल हो जाते हैं ये 62। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में इनको लेक्चरार चाहिए? उर्दू में इनको लेक्चरार चाहिए, इस्लामियात में, कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री के बाद इंग्लिश में, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, फ़िज़िकल एजुकेशन और पॉलिटिक्स में जो है प्रोफेसर्स जो हैं लेक्चरार्स चाहिए। उसके अलावा अगर फ़ीमेल लेक्चरार की बात करें तो इनको फ़ीमेल जो चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, अरबिक में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, उर्दू में चाहिए, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री, इस्लामियात और फ़िज़िकल एजुकेशन में चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए इसके लिए भी आपने नीचे आ जाना, और नीचे यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, सिंपली आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आप इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है यहाँ से कैरियर का ऑप्शन। यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको सिंपली आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म और एक आपके पास आ रहा है बैंक चलान। एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक फॉर्म भी। मैं आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको आपको ओपन करके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपने लगानी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लगानी है बैंक रिसीप्ट। अब आप कहेंगे बैंक रिसीप्ट हम कहाँ से लाएं, तो इसको फॉर्म को आप नीचे कर दें और यहाँ पे बैंक चलान नंबर आपने डाउनलोड कर लेना है। और ये आपने के पास जो है चलान फॉर्म जो है डाउनलोड हो गया। सिंपली आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपने फादर नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। उसके अलावा AJK बैंक में, यहाँ पे स्टेट बैंक पे या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप ये जो है जमा करवा सकते हैं। ये इसकी जो टोटल फ़ीस है, फ़ी ऑफ द टेस्ट ₹5 ओनली इन अमाउंट ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे फ़ीस आपको जो है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कितनी फ़ीस होगी आपकी। तो फ़ीस एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में लिखी होगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो इसकी फ़ीस मैं आपको दोबारा से क्लियर करके भी बता देता हूँ कितनी है इसकी। तो एक जो बैंक चलान है वो आपका यहाँ पे भी आ रहा है, इसी फॉर्म के नीचे में अगर आप देखें तो आपका बैंक चलान इधर भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे बैंक रिसीप्ट लिखनी है। बैंक रिसीप्ट जो होगी वो आपको बैंक वाले देंगे जब आप फ़ीस जमा कराएंगे इसकी। तो यहाँ पे आपको बैंक रिसीप्ट यहाँ पे ऊपर ही एक आपको लिख के दे देंगे इसके, तो वो रिसीप्ट यहाँ पे आपने लिख देनी है और यहाँ पे डेट लिख देनी है, यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है और यहाँ पे जिस बैंक में आप जमा करा रहे हैं उस बैंक का नाम आपने लिख देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने लिख देना है कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपने लिख देनी है जो आपको इश्तिहार के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर और केस नंबर भी आपने अपने ये पूरा एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो है ये पढ़ लेना है। ये यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है इसके ऊपर ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है सारा और आपने इस तरीके से अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, इनके बड़े अल्फाज में लिखना है। फिर अगर आपने अपने फादर का नाम या अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे, अगर आप मैरिड है, फीमेल हैं और आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, नहीं तो आपने अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद इस कॉलम में आपने अपना टोटली CNIC नंबर जो है वो लिखना है। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा यहाँ पे एज एज ऑन एडवर्टाइजमेंट क्लोज डेट है, तो जिस तारीख को ये लास्ट डेट है उस दिन आप कितने सालों के हो रहे हैं वो लिखनी है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पे पैदा हुए थे, आपका डोमिसाइल किस जगह पे, रिलीजन आपका क्या है। फिर नीचे आपके पास जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे सारी आपकी डिग्रीज जितनी भी हैं आपने वो लिख देनी है। उसके बाद आपका सर्विस रिकॉर्ड और वर्क एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है कि कहीं पे आपने काम किया या नहीं किया, ग्रेड स्केल, ये सारा आपने फॉर्म फिल कर लेना है। अच्छा, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो यहाँ पे आपने येस कर देना है। ऑलरेडी अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने येस करना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे जो है ईयर, पोस्ट, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, रिज़ल्ट सारा ये कुछ है ड्यू टू, ये सारा अगर आपने येस किया तो ये आपका आएगा। और इसके बाद ये सारा आपने जो है फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने पोस्टल ऑर्डर जो है यहाँ पे ये भी अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भी फिल कर लेना है और ये जो है सेंड कर देना है इनको। एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के ऊपर लिखा होगा उस पते के ऊपर। ये सारी आपने ये सब कुछ पढ़ के अब इसका प्रिंट करवा के इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी लिख के अप्लाई कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आप अपने आर्टिकल को 100% यूनिक कर सकते हैं। सपोज़ आप किसी का आर्टिकल उठाते हैं तो उस आर्टिकल को आपने 100% जो है यूनिक बनाना है ताकि उसमें 0% जो है प्लेगरिज्म रह जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास वेबसाइट है, मैं इसका यहाँ से आर्टिकल पूरा जो है इसका वो ले लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर भी कितना प्लेगरिज्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो वेबसाइट है ये इसका नाम है डुप्ली चेकर के नाम से duplychecker.com। इसके ऊपर आ जाना और अपने जो आर्टिकल है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप यहाँ पे देखें तो अभी 57% रिज़ल्ट जो है स्कैन हुआ है और 57% जो है इसमें प्लेगरिज्म आया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने सीधा इस वेबसाइट से उठा के यहाँ पे डाला है तो ये 100% प्लेगरिज्म है। तो अब इस 100% को 0% प्लेगरिज्म के ऊपर कैसे लाना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम को 2 टैब्स आपने ओपन कर लेनी है। एक में आपने लिखना है इंग्लिश टू स्पेनिश और अगले में आपने लिखना है स्पेनिश टू इंग्लिश, सिंपल। तो वो जो कंटेंट आपने कॉपी किया हुआ है उसको पहले आपने यहाँ पे इंग्लिश टू स्पेनिश में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे आपका ये सारा जो है स्पेनिश का कोड लिखा हुआ आ जाएगा। इस पूरे कोड को आपने सिंपली यहाँ से नीचे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो दूसरी टैब है आपकी जिसमें आपने स्पेनिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, उसमें जाके आपने स्पेनिश का कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके पास जो कंटेंट होगा वो सारा का सारा इंग्लिश में आ जाएगा। सिंपली आपने इसको दोबारा कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर कितना जो है प्लेगरिज्म आता है। यहाँ से मैं इसको जो है कट कर देता हूँ और यहाँ पे जो नया अभी मैंने जो कन्वर्ट करने के बाद जो आर्टिकल लिखा है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ इसके अंदर कितना प्लेगरिज्म आता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखें वो पहले 100% जो प्लेगरिज्म था वो निकल के 29% प्लेगरिज्म पे आ गया। अब बाकी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये भी बता रहा होगा कि इस लाइन में जो है आपका जो है कंटेंट मैच कर रहा है। सिंपली आपने इस लाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस MS, MPhil, PhD, LLB, MBA, CA और इक्विवेलेंट डिग्री अलॉन्ग विद द रेलेवेंट एक्सपीरियंस। इसको थोड़ा बहुत आप चेंज कर दें, इसमें आप MBA पहले कर दिया कुछ इस किस्म का, या इसमें एडिशनल कुछ आप लिख दें। और सिर्फ ये देखें आप इस लाइन के ऊपर आए और यहाँ पे एक जो है एड्रेस के ऊपर मेरे पास आया है। तो एड्रेस देखें अब एक ही होता है, इसके ऊपर कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन इस लाइन में जो है इशू आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे आपका आर्टिकल जो है वो 100% जो होगा यूनिक हो जाएगा। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने जूम ऐप जो है वो यूज़ करनी है एज अ टीचर या एज अ होस्ट। तो सबसे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो सिंपली आपने उसमें अपना गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वो आपने ओपन कर लेना और वहाँ पे आपने टाइप करना है जूम टाइप करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे रिज़ल्ट आ गए हैं। ये जो फर्स्ट वाला है आपने सिंपली इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये जो है जूम का एक जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। इसमें अगर तो आपके पास पहले से अकाउंट है तो आपने सिंपली साइन इन करना है, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो फर्स्ट काम आपने करना है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। सपोज़ यहाँ पे अब मैं अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। यहाँ पे मंथ में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इसी तरह मैं डे में भी कुछ भी लिख सकता हूँ और ईयर में भी मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपसे वो मांग रहे हैं आपकी जो है ईमेल आईडी, जो आपके पास जीमेल है, याहू है, जो भी आपके पास है आपने सिंपली वो एंटर कर देनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये यहाँ पे आपको बताएगा कि हमने एक मेल कर दी है आपकी जीमेल के ऊपर, आप जाके उसको चेक कर लें। तो सिंपल मैं अपनी जीमेल के ऊपर आ जाता हूँ अब और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि उनकी तरफ से मुझे कोई मेल आई है या नहीं आई। तो यहाँ पे ये जो है लोडिंग हो रही है मेरी जीमेल, तो देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई मेल आई है या मुझे नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो मुझे अभी जो है जूम की तरफ से एक मेल आ चुकी है। सिंपली मैंने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वेलकम टू जूम लिखा हुआ है, नीचे मेरी जीमेल लिखी हुई है और लिखा हुआ है कि अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। तो सिंपली मैंने यहाँ से एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही इस एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, एक न्यू टैब के अंदर मैं खुद ब खुद जो है वो आ जाऊँगा। तो यहाँ से ये मेरे से नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कोई भी मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ज़ीशान खान लिख दिया है। उसके बाद ये मेरे से कह रहा है कि पासवर्ड दो। तो पासवर्ड में आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लेना है। पासवर्ड जो है वो 8 करैक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, उसमें एक अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक अपर केस या लोअर केस होना चाहिए, तभी जाके आपका जो है पासवर्ड कंफर्म होगा। तो यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने ये भी कंफर्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नो के ऊपर ही रहने दें और आप सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये कुछ इस किस्म का आ गया है। तो इनको आप सबको छोड़ दें, आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर आप क्लिक करें और स्किप दिस स्टेप कर दें। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट मीटिंग नाउ और गो टू माय अकाउंट। तो हम सिंपली पहले अकाउंट में जाएंगे, गो टू माय अकाउंट में, और ये हमारा सारा जो है ये अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे ऊपर जो है अगर आपने मीटिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे जो ऊपर आपके पास पहला ऑप्शन है शेड्यूल मीटिंग, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे एक पूरा जो है फॉर्म खुल गया है। फॉर्म में आपके सबसे पहले जो है वो है जी टॉपिक का। टॉपिक में आपने सपोज इंग्लिश का लेक्चर देना है तो आप इसको कर दें इंग्लिश क्लास। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन सी दिस लेक्चर इज़ फॉर 5th क्लास सेक्शन। आप यहाँ से कोई भी सेक्शन भी बता दें कि ए सेक्शन का ये जो लेक्चर है, और व्हेन कब होगा यहाँ पे आपने जो है अपना टाइम सेट करना है कि कब से लेके कब तक आपने जो है ये लेक्चर देना है। तो सपोज़ मैं कर देता हूँ इसको कल का, ठीक है, 13 का, और यहाँ पे मैं इसका स्टार्टिंग टाइम जो लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 12 बजे कल मैं इसको स्टार्ट करूँगा। 1 बजे मैं कर देता हूँ, 1 बजे मैं स्टार्ट करूँगा 1 PM पे, और ड्यूरेशन इसकी जो मैं कहता हूँ 1 घंटे की है और 0 मिनट की जो है ये हो गया। तो उसके बाद आपने टाइम जोन यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर देना है जी, +5 कर देना है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो +5 जो है वो कराची का टाइम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखें आप GMT +5 में इस्लामाबाद और कराची आ रहा है, इसमें आपने क्लिक कर देना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे वेटिंग रूम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने अपनी वीडियो देनी है, यानी कि स्क्रीन शेयरिंग जो कैमरा है, तो वो आपने ऑन रखनी है, ऑफ़ रखनी है। बिल्ट इन ये जो है ऑफ़ है, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं अपनी को भी, और पार्टिसिपेंट जो आपके स्टूडेंट हैं उनकी वीडियो आपने जो है उनका फेस जो है वो देखना है या नहीं देखना है, इसको भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अलाउ पार्टिसिपेंट, अच्छा ये इसमें कुछ कंडीशंस है कि किसी टाइम भी कोई भी स्टूडेंट आके ऐड हो सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, कि आप मीटिंग जो है वो लोकल कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इसकी जो हैं चीज़ें हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे जो है एक इसका जो एक लिंक बन चुका है और एक पास कोड बन चुका है। एक होता है मीटिंग ID। अब आपने क्या करना है, ये जो लिंक बना है यहाँ पे मीटिंग ID का, सिंपली ये आपने व्हाट्सएप पे अपने बच्चों को दे देना है जिनको आपने क्लास जिनसे अटेंड करवानी है। आपने उनको ये एक देना ही है मीटिंग ID और एक ये देना है पास कोड, या फिर आप ये उनको लिंक दे दें और यहाँ से इसका जो है पास कोड दे दें। दोनों में से मीटिंग ID भी चल जाएगी और ये जो है ये लिंक भी चल जाएगा। ये आपने अपने बच्चों को किसी तरीके से भी दे देना है, व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं आप, या जो भी आप मैसेज के थ्रू देना चाहते हैं वो दे दें। और कल जब होगा 11 बजे तो आपने मीटिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से आप जब आएंगे अपने सिस्टम पे दोबारा तो यहाँ पे स्टार्ट दिस मीटिंग होगा, सिंपली इसको स्टार्ट कर देना और यहाँ पे मीटिंग जो है वहाँ से आपने डिग्री की हो। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है जी सिक्योरिटी मैन की वैकेंसी है। इसके लिए जो बेसिक पे स्केल है वो जी 5वां है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 10 हैं। उसके अलावा इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर है वो मैट्रिक है और वो किसी भी तस्दीकशुदा इदारे से आपने मैट्रिक किया होना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है जी ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो
पे स्केल है वो 4 है। टोटल नंबर ऑफ़ असामियाँ जो है ड्राइवर के लिए वो 15 रखी गई हैं। कैंडिडेट का जो है मिडिल पास होना चाहिए, उसके अलावा उसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एचटीवी का भी होना चाहिए और एलटीवी का भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो तजर्बा होना चाहिए उसको ड्राइवर का तजर्बा भी एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कुक की वैकेंसी है, कुक के लिए जो पे स्केल है वो है 4था। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 5 हैं। उसके अलावा मैट्रिक होना चाहिए और किसी भी तस्दीक शुदा इदारे से उसका जो है उसके पास मैट्रिक होना चाहिए। उसके अलावा उसको खाना बनाने में महारत रखता हो, यानी एक अच्छा खाना बनाता हो। उसके बाद लेबर की वैकेंसी है, इसके लिए जो है पढ़े लिखे अफराद को तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा जो है माली की वैकेंसी जो है खाली है, पढ़े लिखे अफराद को इसमें भी तरजीह दी जाएगी। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसी है और नायब कासिद की वैकेंसी है। और इसके बाद जो वैकेंसी है जी मेहतर खाकरोब की वैकेंसी मौजूद है। जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो है जी 24 जनवरी 2021 था। 16 फरवरी 2021 औकात में ऑफिस क्लब कोटा और दिगर ऑफिस मुकाम ग्वादरपुर में जमा करवाए। यहाँ पे आपके पास कोयटा और ग्वाद कैंप के जो ऑफिस हैं यहाँ पे आपने जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ार्म जमा करानी है। एप्लीकेशन फ़ार्म के साथ आपने 2 तस्वीरें और यहाँ पे आपने लिखा हुआ पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ें आपने लगानी हैं। उसके अलावा हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जॉब जो है वो थोड़ा आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप देखें सैदू कॉलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्वाद जॉब्स आई हैं, इनमें भी बड़ी अच्छी जॉब्स आई हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म वो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और इसके लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी बहुत सारी रखी गई है। तो जो जिनके पास यानी कि पीएचडी वाले जो बंदे हैं या एमफिल वाले हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और यहाँ पे देखें ओरल बायोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी और डेंटल मटेरियल और यहाँ पे कुछ ये सब्जेक्ट हैं और नीचे भी जो हैं ओरल मेडिसन और ये भी काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे भी एक और जॉब है, एमबीबीएस चाहिए इसके लिए। फिर डेंटल सर्जन की वैकेंसी है, फिर लेक्चरार की वैकेंसी और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर की भी वैकेंसी है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है वेबसाइट दी हुई है smcswat.edu.pk। तो इसके ऊपर जाके आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट फॉर्म भी निकाल लेना और अप्लाई भी कर लेना है। ये जो है यहाँ पे आपने नीचे आना है इसी वेबसाइट की और यहाँ पे लास्ट में आपको जो है लिंक में मिल जाएगा। सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने आ गए हैं, यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको बता देता हूँ किस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एसएमसी मिशन स्टेटमेंट है उनकी, ये सारे कुछ उनकी डाउनलोडिंग की चीज़ें हैं। इसमें तो यहाँ पे ये डाउनलोड फॉर्म नहीं रखा गया तो दोबारा हम होम पे चले जाते हैं और यहाँ पे